तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो तुम्हारा भाई आ चुका है द सुपर क्यूब के एपिसोड 10 में, जो कि सच में काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो फिर अंत तक जरूर देखना। और जो भी चैनल पर नया आया है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे। गाइस तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। हम देखते हैं डू सभी को बता रहा होता है वेल, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आप लोगों के लिए एक काफी खास तोहफे को तैयार कर रखा है। ये बोलते हुए वो काफी तगड़े मॉन्स्टर को उस ट्रांसपेरेंट प्रिजन के अंदर खुला छोड़ देता है एंड बताता है वेल, ये है हमारे डू बायोटेक का सबसे बड़ा मास्टरपीस टाओबू 17। बस इसकी एक ही कमजोरी है, इसके सामने जो भी लिविंग क्रिएचर आता है वो उसको लिटरली चीर फाड़ के रख देता है। जैसा कि आप लोग अपने सामने देख ही सकते हैं, ये बंदा इस बीस्ट को घंटी बांधने गया था, लेकिन देखो इसका ही घंटा बन गया। हमें देखने को मिलता है ये बीस्ट एक बंदे को ठिकाने लगा चुका होता है एंड डू इसी की बात कर रहा होता है। तभी वो ये भी बोलता है, तो अब इस बीस्ट का सामना करने के लिए कौन सामने आना चाहेगा। हम वांग को देखते हैं, उसे तो इस बीस्ट में थोड़ी गड़बड़ लग रही होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल, ये अजीब सा एहसास क्या है, मुझे इस बीस्ट में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्या यहाँ पर कोई लफड़ा वगैरह करना चाहता है। यहाँ तक कि यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोगों के बीच में कोई गद्दार है। वीडू सभी से बोलता है वेल वेल, अब जब खतरा बढ़ चुका है तो फिर इनाम भी तो बढ़ना चाहिए ना। जितना भी आप लोगों को पिछले बीस्ट की घंटी पाने के बाद मिलना था इनाम, अब उसको डबल कर दिया गया है एंड सबसे पहला चैलेंज मिस्टर यान की तरफ से भेज दिया गया है। हमें देखने को मिलता है यान की तरफ से भेजा हुआ बंदा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ लग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं बीस्ट तो इसको फुल इग्नोर कर देता है एंड तुरंत ही आसपास की दीवारों का सहारा लेते हुए उस बुलेट प्रूफ ग्लास पर पंजे वगैरह मारने लगता है, जिससे कि उस बुलेट प्रूफ ग्लास पर भी स्क्रैच वगैरह पड़ने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है बाहर की तरफ से जो बंदे लोग इस चीज को देख रहे होते हैं, उनकी तो फट के 64 हो चुकी होती है। वो लोग तो वहां से भागने लगते हैं कि यार ये अगर यहाँ से निकला तो हम लोगों की फाड़ के रख देगा। हमें देखने को मिलता है डू सभी को रोकने की भी कोशिश करता है, यार हम लोगों ने तुम्हारी सिक्योरिटी का फुल ध्यान रखा है, तुम लोगों को भागना नहीं चाहिए। लेकिन हमें देखने को मिलता है जो बंदा इस बीस्ट को चैलेंज करने आया होता है, उसकी तो सुलग रही होती है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई एक बीस्ट होकर मुझे नजरअंदाज करने की। लेकिन हम देखते हैं वो बीस्ट तो काफी स्पीड में इस बंदे के पीछे आ जाता है एंड इसे ठिकाने लगा देता है एंड इसकी स्वॉर्ड को अपने मुंह में दबाकर लिटरली इस बुलेट प्रूफ ग्लास पर अटैक वगैरह करने लगता है, जिससे कि वास्तव में इस ग्लास पर भी इफेक्ट पड़ने लगता है। हम देखते हैं अब तो थोड़ी थोड़ी डू की भी फटने लगती है एंड वो यहाँ के सिक्योरिटी वाले बंदों को कॉल वगैरह लगाने लगता है। वही हम वांग को देखते हैं, उसे तो इस सभी चीजों के पीछे इस घोंसले टाइप बालों वाले बंदे पर शक लग रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल, इसने काम तो काफी ज्यादा छिपकर से किया था, लेकिन मेरी विजन एबिलिटी से ये नहीं बच सकता। मैंने देखा था पिछली फाइट में इसने अपने हाथों से कुछ गोल्डन डस्ट रिलीज की थी एंड मुझे ये इसी का इफेक्ट लगता है, जिससे कि ये इस हादसे को अंजाम दे सके। सच में क्या प्लान था इसका। हमें देखने को मिलता है माहौल में काफी ज्यादा भगदड़ मची हुई होती है, लेकिन तभी देखने को मिलता है वो बीस्ट फाइनली उस कांच को तोड़कर बाहर आ चुका होता है। जिस चीज को देखकर तो लिटरली डू एंड वहां मौजूद सभी के गोटे मुंह में आ चुके होते हैं कि भाई अब क्या होने वाला है। हमें देखने को मिलता है वो बीस्ट तो सबसे पहले डू पर ही अटैक कर देता है, लेकिन एंड टाइम पर वहां पर मूरोंग नाम का एक बंदा आ जाता है, जो कि आते साथ ही इस बीस्ट के एक लाठी क्या जड़ता है। ये बीस्ट तो साइड में जाकर गिरता है। हमें देखने को मिलता है फाइनली डू की जान बच चुकी होती है एंड डू भी मिस्टर मूरोंग का शुक्रिया कर रहा होता है। हम इस लोले प्यूक को देखते हैं, इसकी भी लिटरली फटी पड़ी होती है कि यार आखिर यहाँ चल क्या रहा है। हमें देखने को मिलता है काफी सारे बंदे से प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। वही वांग के दिमाग में चल रहा होता है, लोले कहीं के तुम लोगों को काफी अच्छे से पता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। लेकिन अपन को क्या, इस मौके का फायदा उठाकर अपन भी यहाँ से वो हासिल कर सकता है जो अपन को चाहिए। ये बोलते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है कि तभी उसके सामने एक सर पे पट्टी बांधे हुए बंदा आ जाता है, जो कि आते साथ ही सभी से बोल रहा होता है वेल, हम सभी 4 ऑर्डर्स के कीपर्स हैं एंड आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ की सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर लेंगे। हमें देखते हैं तभी उसकी नजर वांग पर भी जाती है, लेकिन हम देखते हैं वांग तो उसे फुल इग्नोर मार देता है एंड वापस से अपनी टीम के पास चला जाता है। हमें देखने को मिलता है तभी इस पट्टी वाली टीम का एक बंदा अचानक से काफी तेजी से उस बीस्ट को एक पंच मार देता है, जिससे कि वो बीस्ट भी लिटरली बेहोश हो जाता है एंड सिचुएशन भी अब शांत हो चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है इन लोगों की टीम की थर्ड मेंबर भी सभी को शांत करा रही होती है। वेल आप लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ चुकी है। वही हम वांग को देखते हैं, उसके मन में चल रहा होता है वेल, ये बंदा जो कि सर पे घोंसला लिए घूमता है, इसकी कोशिश तो बढ़िया थी, लेकिन देखो ये नाकामयाब हो चुका है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है इसकी टीम से एक बंदा तो मिसिंग है। तभी इसे एहसास होता है कहीं ये वही लड़की तो नहीं। हाँ मुझे समझ आ चुका है, ये वही है।
तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ गार्ड्स वगैरह का सीन दिखाया जाता है जो कि इस बैंकेट में गश्त वगैरह लगा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ की लाइट वगैरह चली जाती है, जिससे कि ये बंदे लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यार डिमेंशन में ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, आखिर आज ये हो क्या रहा है। हम देखते हैं ये बंदे लोग इसी तरीके से कंफ्यूज आ गए होते हैं, लेकिन तभी पीछे से वही लेडी जिसको हम लोग पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं, वो इन दोनों को बेहोश कर इन्हें एक कमरे में बंद कर देती है एंड आगे बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे यहाँ कुछ वो ढूंढने वगैरह आई है। हमें देखने को मिलता है ये काफी ज्यादा अलर्ट होती है एंड एक कदम काफी फूंक कर रख रही होती है। हमें देखने को मिलता है इसके पास एक छोटा सा डिवाइस भी होता है, जिसकी जैसे ये बटन प्रेस करती है हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर के लिए सभी कैमरे बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे ये यहाँ से निकल जाती है सभी कैमरे वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है जो बंदा इन कैमरा से सभी जगह पर नजर रखे हुए होता है वो भी ये चीज नोटिस करता है कि भाई कुछ तो हुआ तभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम देखते हैं वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। अभी अगले सीन में हमें सी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि अब इस रुद्रा बैंकेट के अंडरग्राउंड एरिया की तरफ आ चुकी होती है एंड अपने हाथों में कुछ ग्लव्स टाइप चीज पहन लेती है, जिसमें आई थिंक कुछ फिंगरप्रिंट्स टाइप बने हुए होते हैं। क्योंकि जैसे ये आगे बढ़ती है इसे एक गेट खोलने के लिए एक स्कैनर पर अपना हाथ रखना होता है एंड जैसे ये अपना ग्लव्स वाला हाथ रखती है वो गेट काफी इजीली खुल भी जाता है, लेकिन ये काफी शॉक हो जाती है क्योंकि इसके सामने काफी एरोगेंट बिहेव वाला बंदा होता है जो कि यहाँ की पेट्रोलिंग कर रहा होता है। ये बोलता है ओ तो एक चुईया को लगता है ये हमारे ट्रेजर रूम में काफी इजीली घुस सकती है। ना बेटा ना, तुझे सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। हम देखते हैं ये लेडी भी इस बंदे का सामना करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी देखने को मिलता है पीछे से और भी सारे बंदे इसी तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी अंदाजा लग चुका होता है कि एक घुसपैठिया घुसने की कोशिश कर रहा है। हमें देखने को मिलता है वहां पर छिपते छिपाते वांग भी आ चुका होता है जो कि यहाँ बस सही मौके का इंतजार कर रहा होता है आगे बढ़ने के लिए। हमें देखने को मिलता है ये लेडी एंड ये एरोगेंट बंदा तो काफी तगड़े तरीके से फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, जहां पर ये बंदा इस लेडी पर थोड़ा ज्यादा ही भारी पड़ रहा होता है एंड जैसे तैसे करके ये लेडी खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। हमें देखने को मिलता है बंदे ने तो इस लेडी के कैप को भी एकदम काट के रख दिया होता है। वहीं लेडी भी लाइक सच में तुम स्ट्रांग तो हो। तभी देखने को मिलता है कुछ गार्ड्स वगैरह इस लेडी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं ये लेडी भी कोई अच्छी खिलाड़ी नहीं होती है एंड ये एक एक को काफी तगड़े तरीके से पेलने लगती है। हम देखते हैं इस लेडी का ध्यान जैसे ही इन चोमों से फाइट करने में होता ही है, तभी वो एरोगेंट बंदा पीछे से अटैक करने लगता है एंड बोलता है तो तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या, कभी फाइट के दौरान किसी को पीठ नहीं दिखाते। लेकिन तभी एंट्री हो जाती है हमारी बांग की जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है लगता है तेरे को किसी ने नहीं बताया कि किसी के पीठ पीछे छुरा नहीं गोपा करते, ये काफी नीच हरकत होती है। सच में तू कितना गिरा हुआ है यार। तभी वो लेडी हमारे वांग से पूछती है वेल आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वांग भी लाइक दरअसल मैं रेस्ट रूम जा रहा था एंड मैं रास्ता भटक गया। तभी वो लेडी भी लाइक देखो क्या मैं लोली लगती हूँ, तू कुछ भी बोलेगा एंड मैं मान जाऊंगी। तभी हम एरोगेंट बंदे को देखते हैं अबे भी लाइक अबे साले तुम लोग अपना मुंह बंद करो, अपनी ये बातें नर्क में जाके करना। ये बोलते हुए वो फिर से वांग पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं वांग फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है एंड से तोड़ मरोड़ के लिटरली उसे बेहोश कर देता है एंड बोलता है अभी तू लेवल सी का था एंड तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे से पंगा ले रहा था। हम देखते हैं वो लेडी भी थोड़ी हैरान हो जाती है किसने लेवल सी वाले बंदे को आखिर इतनी इजीली कैसे हरा दिया। वो अपने वांग पर अपनी हथियार को तान देती है एंड बोलती है तो क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। हम वांग को देखते हैं वो तो साफ साफ बोल देता है well, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ एंड मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। वो लेडी भी लाइक आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। वांग भी लाइक यार अब नाटक करने से क्या ही होगा, मैं जानता हूँ रियल ओनर हमारी तुम ही हो जिसे हमें गार्ड करना है एंड अगर तुम्हारे मकसद की बात की जाए तो जितना मैंने एनालाइज किया है उस हिसाब से तुम्हारा मकसद डिमेंशन में चुपके घुसकर एक सीक्रेट मिशन को पूरा करना है। वो लेडी भी लाइक सच में तुम काफी समझदार हो वेल, तुम्हें कैसे पता चला। तभी वांग बताता है वेल तुम्हारी पोजीशन से वेल प्यू मुझे लगता है कि वो भी फाइट कर सकते हैं एंड एक बॉस होने के नाते मुझे नहीं लगता कि वो एक बॉडीगार्ड के सामने खड़े होंगे, लेकिन वो पूरे टाइम तुम्हारे सामने खड़े थे एंड इसी चीज से मैंने पता चल गया तो वो तुम ही हो ना जिसकी हम लोगों को हिफाजत करनी है। तभी वो लेडी बोलती है वेल इससे अब कोई फायदा नहीं पड़ता, इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है एंड 2 मिनट में ऑर्डर के कीपर्स आ जाएंगे। लेकिन हम वांग को देखते हैं उसे इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है वेल अभी के लिए हम लोगों को अंदर की तरफ बढ़ना चाहिए। हम उस लेडी को देखते हैं वो भी अब वांग से बोलने लगती है यार तू क्या थोड़ा सा दिमाग से खिसका हुआ है क्या, देखो समझ में नहीं आता। मुझे लगता है उन लोगों को ये चीज पहले से ही पता थी एंड मुझे नहीं लगता कि अंदर कुछ सामान वगैरह होगा भी। हम देखते हैं वांग को इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता एंड उस लेडी को भी वांग के पीछे आना पड़ता है। हम देखते हैं अब ये लोग एक रूम में आ चुके होते हैं जहाँ पे सब चीज एकदम खाली वगैरह पड़ी होती है। वो लेडी भी बोल रही होती है जैसा कि मुझे लगा था यहाँ से सभी खजाने को एकदम हटा दिया गया है। वांग भी लाइक वैसे क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में पता है। वो लेडी भी लाइक आखिर तुम भी मुझसे काय को पूछ रहे हो। वांग भी लाइक देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आखिर ट्रेजर कहाँ है तो क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करोगी। वो लेडी भी लाइक क्या सच में तुम्हें ट्रेजर के बारे में पता है। लेकिन तभी वांग को कुछ बुरा एहसास होता है, वो तुरंत ही उस लेडी को लेते हुए साइड में आ जाता है। हमें देखने को मिलता है वहां पर काफी सारी गोलियों की बौछार हो जाती है जिससे कि
वांग ने जैसे तैसे करके उस लेडी को बचा लिया होता है। हमें देखने को मिलता है इन लोगों पर ये अटैक उसी ऑर्डर की कीपर में से एक लेडी ने की होती है, जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। वो अब इन लोगों पर एक फ्लैश बॉम्ब फेंक देती है, लेकिन हम वांग को देखते हैं वो तो काफी ज्यादा स्टाइल में चश्मा वगैरह लगाकर अपने क्यूब से एक बैट को निकाल लेता है, जिससे कि वो उसी फ्लैश बॉम्ब पर हिट करके उसी लेडी के पास भेज देता है, जिससे कि वो लेडी थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं देख पाती, जिसकी का फायदा उठाकर वांग एंड उसकी बॉस वहां से निकलने में कामयाब हो चुके होते हैं। हम देखते हैं वो और भी डीप एरिया की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है वही लेडी जिसके ऊपर वांग ने वो फ्लैश बॉम्ब फोड़ा होता है अचानक से इसके सामने आ चुकी होती है। एंड इस बार वो अकेले नहीं आई होती, इस बार वो अपने साथियों के साथ आई होती है, जो कि वांग एंड वांग के साथ वाली लेडी से बोल रहे होते हैं, वेल बच्चों तुम्हारे भागने का समय अब खत्म होता है एंड अब तुम हमारे साथ आने वाले हो। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो लड़का वांग पर अटैक कर चुका होता है, साथ ही साथ वो मोटा गेंडा जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जिसने उस बीस्ट को एक ही पंच में ढेर कर दिया था, वो भी वांग पर काफी भारी पड़ रहा होता है। एंड वो लेडी तो हमारी जिया पर भारी पड़ रही होती है। हाँ गाइस, वांग की बॉस का नाम जिया है एंड अभी अभी क्लियर हुआ है। हम देखते हैं जिया को तो वांग की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, इसी वजह से वो अपने फाइट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही होती है। वहीं वो लेडी को तो मौका मिल चुका होता है, हमें देखने को मिलता है वो गेंडा भी हमारी जिया पर अटैक कर देता है, जिससे कि जिया भी वांग के ही पास आकर गिरती है। वांग को देखते हैं वो तो इन लोगों को ताना दे रहा होता है, सच में तुम लोगों में तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि तुम 3 बी रैंक के बंदे हम 2 मामूल से बंदों से लड़ रहे हो, सच में यार थोड़े से शर्म कर लो। वो लेडी बोलती है, वेल तुमने बहुत बोल लिया एंड अब तुम बोलने के काबिल नहीं बचोगे, क्योंकि मुर्दे कभी भी बोलते नहीं। ये बोलते हो वो वांग एंड इन दोनों को ठिकाने लगाने के लिए पास बढ़ी रही होती है, लेकिन वांग को देखते हैं वो एक टॉय बॉम्ब को निकालकर इन लोगों के सामने डाल देता है एंड बोलता है अगर हमें मरना है तो साथ ही में क्यों नहीं मरते। हम देखते हैं वो लेडी तो काफी ज्यादा डर जाती है एंड अपनी आंखों के सामने अपने हाथों को कर लेती है, लेकिन देखने को मिलता है ये तो वांग की एक चाल होती है एंड इस लेडी का तो पोपट हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है वांग तो जिया को लेकर वहां से भाग चुका होता है एंड ये लोग अब इस बिल्डिंग के डीप एरिया के एक बेसमेंट में आ चुके होते हैं, जहां वांग तो काफी रिलैक्स होता है एंड बोल रहा होता है, सच में यार ये बंदे लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन मुझे लगता है वो हम लोगों को कुछ समय में ढूंढ ही लेंगे। वहीं जिया भी बोल रही होती है, वेल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, अगर तुम अकेले होते तो मुझे उम्मीद है तुम अब तक यहाँ से बच निकले होते। तभी वांग बोलता है, वेल तुम जो कह रही हो वो सच है, लेकिन मुझे जानकारी चाहिए यान्स के बारे में, शिंगू के बारे में, वो हर जानकारी जो कि मुझे मेरी याओ को ढूंढने में मेरी मदद कर सके। वहीं हम शिया को देखते हैं, उसे तो पता नहीं होता कि भाई आखिर ये याओ कौन है, लेकिन तभी वांग बोलता है, वेल मुझे एहसास हो रहा है कि वो बंदे लोग आ रहे हैं हमारी तरफ, तो चलो क्यों ना उनके स्वागत की थोड़ी तैयारी कर ली जाए। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वो बंदे लोग इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वांग इन लोगों के सामने आ जाता है। वो लेडी बोलती है, वेल तुम्हारी वो दूसरी साथी कहाँ है। तभी वांग बोलता है, वेल वो लड़की मेरे को स्लो ही करती, इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन हम देखते हैं इस लेडी को वांग की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है, इसी वजह से ये अपने बंदे से बोलती है, वेल तुम जाकर उस लेडी को ढूंढो। हम देखते हैं वो बंदा भी वहां से निकल जाता है। हमें देखने को मिलता है ये लेडी वांग की तरफ बढ़ी रही होती है, तभी हमें देखने को मिलता है जिया तो इसी मौके का इंतजार कर रही होती है एंड वो छत पर छुपी हुई होती है। वो छत को काटते हुए तुरंत ही इस लेडी पर अटैक कर देती है। अब 2 vs 2 का मुकाबला चल रहा होता है एंड जिया तो काफी अच्छे से इस लेडी को हैंडल कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वो मोटा गेंडा जिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन हम वांग को देखते हैं वो तुरंत ही इस मोटे के जबड़े पर अटैक करके इसको भी ढेर कर देता है। हमें देखने को मिलता है जिया भी अपनी फाइट को जीत चुकी होती है एंड ये दोनों ही बंदे अब ढेर हो चुके होते हैं, जो कि लड़ने के काबिल नहीं बचे होते। हमें देखने को मिलता है वांग अपनी सेंसेस स्किल का यूज करते हुए पता कर चुका होता है कि आखिर ट्रेजर किधर छुपा हुआ है एंड वो एक दीवार पर पंच मारकर उसे तोड़ कर रख देता है। जिया भी इस चीज से थोड़ी इंप्रेस हो चुकी होती है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तो पहले तुमने अपनी इस पावर का यूज क्यों नहीं किया। तो वांग भी लाइक अगर मैं ऐसा करता तो पूरी बिल्डिंग टूटकर हम लोगों के ऊपर ही गिर जाती। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग ट्रेजर रूम में आ चुके होते हैं एंड हम जिया को देखते हैं उसे जो चाहिए होता है वो फाइनली मिल भी चुका होता है। हमें देखने को मिलता है ये एक स्क्रोल के पीछे पड़ी हुई होती है एंड जैसे ये स्क्रोल को देखती है उसकी तो आंखें ही चमक जाती है। वो वांग से बोलती है, वेल सुन लो ये स्क्रोल मेरा है एंड मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाली। वांग भी लाइक यार एक कागज के टुकड़े की मैंने का ही कोई परवाह है, तुम्हें लेना है तुम ले सकती हो। ये बोलते हो वो भी आसपास की चीजों को कलेक्ट करने लगता है। तभी उसकी नजर ऑब्सिडियन एसेंस पर जाती है, जिसको देखकर तो उसकी भी आंखें चमक चुकी होती हैं। वेल हम लोगों को दिखाया तो नहीं गया है कि उसने लिया या नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स ले ही लिया होगा। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। वांग पूछता है आखिर नीचे कौन सा फ्लोर है। तभी जिया बताती है, वेल वहाँ पर डू बायोटेक का रिसर्च इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर एक काफी बड़ा ड्रेनेज पाइप भी है जो कि सीधा ही बाहर की तरफ जाता है, जिससे कि हम लोगों को काफी मदद मिलने वाली है। वांग भी लाइक आखिर तुम्हें इतनी सारी चीजें कैसे पता। जिया भी लाइक ये एक सीक्रेट है एंड मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। तभी हमारा सीन शिफ्ट करने 3 नमूनों की तरफ आता है, जिनमें से 2 की तो हमारे वांग एंड जिया ने कुटाई कर दी होती है एंड एक इन लोगों को सहारा दे रहा होता है। हमें देखने को मिलता है ये लेडी बोल रही होती है, सच में मैं तब बहुत लापरवाह हो गई थी। तभी हमें देखने को मिलता है एक काफी मिस्टीरियस पर्सन इन लोगों के सामने आ जाता
जाता है एंड बोलता है मैंने थोड़ी सी झपकी लेने क्या गया था, तुम लोगों ने तो यहाँ की हालत ही बर्बाद करके रख दी है। मिस लेडी को देखते हैं, जैसे ये लेडी इस पर्सन को देखती है ये बोलती है वेल माय लॉर्ड आप, लेकिन तभी ये कुछ ऐसा देख लेती है जिसको देखकर ये काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। हम इस बंदे को देखते हैं, ये अपने हाथ में कुछ टैबलेट्स को लिए हुए होता है एंड इन लोगों से बोल रहा होता है वेल मैं चाहता हूँ तुम इनको खाओ, एंड इसी के साथ हो जाता है गाइस ये एपिसोड यहीं फिनिश। आई डोंट नो ये इन बंदों से काय को बोल रहा है इन टैबलेट्स को खाने के लिए एंड टैबलेट्स को खाने के बाद क्या होने वाला है, लेकिन देखने में मजा तो आने वाला है। तो फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यारों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।